हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग करंट को कवर करेंगे, पुनः इसी वीडियोस में अन्य टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। दोस्तों, आपके हर टॉपिक से यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा अरीना सबालेंका ने। नेक्स्ट, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो रणबीर कपूर ने जीता है। मूवी का नाम है एनिमल। नेक्स्ट, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आलिया भट्ट ने जीता है। मूवी का नाम है राखी और रानी की प्रेम कहानी। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? तो टोटल 6 लोगों को। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, 10 दिवसीय नाम है गगन शक्ति 2024, एक मेगा अभ्यास है दोस्तों। पूछा जा रहा है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टोटल 2 लोगों को किया गया है। एक है दोस्तों डॉक्टर रितु करिधल और दूसरे हैं नवीन तिवारी। नेक्स्ट, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाम है असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा रंजन गोगोई को, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया है? तो 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश का है। अगला, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? तो 16 जनवरी को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? तो 11 मई को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको एक साथ हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके बाद में इसी वीडियोस में अन्य टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? सर्विसेज ने। नेक्स्ट, मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फिलिस्तीन के। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता करंट का ज्वलंत मुद्दा, ध्यान रखिएगा, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछा जा रहा है दोस्तों। अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड है। नेक्स्ट, विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 14 मार्च को। और विश्व कैंसर दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो नीना सिंह है। नेक्स्ट, कहाँ की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो ग्रेट निकोबार की है। अगला है, पुरानी पेंशन योजना नाम सुने होंगे आप लोग, ओपीएस, जो कि करंट का मुद्दा है, लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सिक्किम है। ध्यान रखेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों,
एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसमें आपका दोस्तों पूरा साइंस का स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा जीके और मिसलेनियस का स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट का स्पेशल पीडीएफ आएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। क्या है? प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर उमा रेले को। नेक्स्ट, किस राज्य में सिग्मोत्सव 2024 मनाया गया है? तो गोवा में। अगला है, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजीव शर्मा हैं। और भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देवेंद्र झाझरिया है। नेक्स्ट, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलंबो श्रीलंका में। और भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको एक साथ हम लोगों ने कवर किए। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी दोस्तों, पुनः हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी हैं। आप जानते हैं दोस्तों, एसएससी में बात की जाए तो सबसे पहले आपका सीजीएल लगा हुआ है, इसके बाद में एमटीएस है, फिर जीडी है। रेलवे में बात की जाए दोस्तों तो आप जानते हैं सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी और ग्रुप डी। दोस्तों ये पीडीएफ आपके एग्जाम में पूरी तरह से सफिशिएंट रहेगा। इसमें आपके क्वेश्चंस के ट्रेंड, उनके लेवल और दोस्तों उनके वेटेज को पूरी तरह से ध्यान में रखकर क्लियर किया गया है। इसमें आपका दोस्तों साइंस का स्पेशल आपका पीडीएफ आएगा, आपका पूरा जीके और मिसलेनियस का स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। 100 रुपीज़ इसकी केवल पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। इनमें से किसी भी वैकेंसीज के दोस्तों आप एग्जाम्स इस पीडीएफ से अच्छे खासे ढंग से दे सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। क्वेश्चन कहां से आओ दोस्तों, जो हमारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, आप जानते हैं दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन पूछाता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर संचालित है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर संचालित है। तो मोस्ट वन सीट आपके सामने दोस्तों, आपका सुपर टॉपिक है, 100% सब कुछ कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे, ना ही आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों नदियों या नदी के संगम पर स्थित के साथ साथ यहाँ पे राज्य भी मेंशन कर लिया गया है, ताकि किसी भी ट्रेंड से दोस्तों आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपके क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। अब देखिए, एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य के नाम और फिर दोस्तों किस नदी या नदियों के संगम पर यह संचालित हैं। शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग। सबसे पहले भीमा परियोजना जो कि महाराष्ट्र में है, पवना एवं कृष्णा नदियों के संगम पर संचालित है। नेक्स्ट, हीराकुड जल विद्युत परियोजना आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, जो कि ओडिशा राज्य में पड़ता है, ये महानदी पर संचालित है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना जो कि गुजरात में पड़ता है दोस्तों, ये नर्मदा नदी पर संचालित है। अगला है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, या सतलज और ब्यास के संगम पर संचालित है। सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे दोस्तों, रिवाइज आप जरूर करेंगे ताकि क्वेश्चंस आपके मिस ना हो। नेक्स्ट, फरक्का परियोजना दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, गंगा नदी पर संचालित है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना जो कि झारखंड में पड़ता है, दामोदर नदी पर संचालित है। इडुक्की परियोजना आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि केरल में पड़ता है, ये पेरियार नदी पर संचालित है। अगला दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, हजारों बार पूछा हुआ है दोस्तों, ये पंजाब राज्य में पड़ता है जो कि सतलज नदी पर संचालित है। सोन परियोजना की बात की जाए, बिहार में पड़ता है दोस्तों, सोन नदी पर संचालित है। काकरा पार परियोजना आपका दोस्तों सूरत गुजरात सूरत में पड़ता है जो कि ताप्ती नदी पर संचालित है। अगला आपका गांधी सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, चंबल नदी पर संचालित है। राणा प्रताप सागर परियोजना दोस्तों राजस्थान में पड़ता है, चंबल नदी पर संचालित है। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में पड़ता है जो कि चंबल नदी पर संचालित। जो क्वेश्चन दोस्तों थोड़े से समतुल हो सकते हैं उनको हम एक साथ सेट कर देते हैं ताकि याद रखने में थोड़ी आपको दोस्तों सहजता महसूस हो। आगे बढ़िएगा। अगला दोस्तों आपका माता टीला बांध परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, ये बेतवा नदी पर संचालित है। टिहरी बांध परियोजना आपका सुपर पॉइंट है दोस्तों, उत्तराखंड में पड़ता है, ये भागीरथी एवं भीलांगना नदी के संगम पर संचालित है। नागार्जुन सागर परियोजना आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है जो कि कृष्णा नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना दोस्तों आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, तुंगभद्रा नदी पर है। थीनबाद दोस्तों पंजाब में है जो कि रावी नदी पर संचालित है। सलाल पर बिजली परियोजना दोस्तों जम्मू और कश्मीर में है जो कि चिनाब नदी पर संचालित है। यहाँ तक दोस्तों इस टॉपिक को आपको पूरी तरह से क्लियर रखने ताकि कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हो। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। क्वेश्चन कहां से आ चुका दोस्तों, क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य। आप जानते हैं
आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, इवर ग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आपके सामने दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी फैक्ट, जितने भी ट्रेंड से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 100% सब कुछ पूरी तरह से कवर किया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे कभी मिस नहीं हो सकते। चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको आप लोग डार्कली कवर कीजिए। एक तरफ शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए। बात करें दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद में कथकली और मोहिनीअट्टम आप एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला दोस्तों आपका कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ेंगे आप लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, सत्रिया, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी आपका ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये डार्कली क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। अब वो हर ट्रेंड से दोस्तों बेसिक से लेकर पूरी तरह से आप कंप्लीट करिए, जितने भी क्वेश्चन आपके शास्त्रीय नृत्य से पूछे जाते हैं और बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वे संबंधित हैं। वह शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंता शंकरदेव हैं। ये बेसिक बातें थी जो दोस्तों जिनको हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। अब चलिए हम लोग शास्त्रीय नृत्य को पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग भरतनाट्यम से। पहला पॉइंट जो यहाँ से बनता है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो वो भी भरतनाट्यम है। अगला, किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भरतनाट्यम ही है। सबसे पुरानी दोस्तों तो जननी यही हो जाएगी। अब भरतनाट्यम से जुड़े कलाकार आप देखिए। सबसे पहले महिला कलाकार बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुणडेल, अलरवेलवल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विजंती माला और लीला सैमसन। पूरी तरह से दोस्तों आप इनको रिवाइज रखेंगे, इसीलिए हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन नहीं लगाते। ऑप्शन से ये चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और टाइम टेकिंग होगा। अब भरतनाट्यम से संबंधित आप पुरुष कलाकार देखिए, तो रेवंत साराभाई, CB चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। अगला शास्त्रीय नृत्य आपका क्या है दोस्तों? कथकली। ये कहाँ का है? केरल का है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है देखिएगा। पहला पॉइंट है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली ही है। अब कथकली नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए, तो सबसे पहले शांताराव, फिर उदा शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। इतने नाम आप लोग यहाँ से कवर रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों जयपुर घराना हो गया, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने? तो कथक एक साथ दे दिया हूं, ध्यान रखिएगा। अब कथक नृत्य के कलाकार देख लीजिए, तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। इतने नाम आप लोग यहाँ से पूरी तरह से कवर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। आपका कुचिपुड़ी आता है, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देखिएगा। पहला पॉइंट है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी आप कभी नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी ही है। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए, तो सबसे पहले लक्ष्मी नारायण शास्त्री, उसके बाद में राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। इतने नाम आप लोग यहाँ से पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका आता है दोस्तों मोहिनीअट्टम। ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देखिएगा। सबसे पहले, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से? तो भगवान विष्णु से, ध्यान रखिएगा। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े कलाकार देख लीजिए, तो स्मिता राजन, कला मंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्ण, रागिनी देवी, कला मंडलम, राधिका, उसके बाद दोस्तों कला मंडलम, राधिका और राधा दत्तापति। इतने नाम आप लोग यहाँ से कवर रखेंगे। अगला आपका आता है ओडिसी, जो कि ओडिशा का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। पहला दोस्तों, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई? हजारों बार पूछा गया, ओडिसी है, ध्यान रखिएगा। अब ओडिसी नृत्य के कलाकार देख लीजिए, तो सोनल मानसिंह, केलू चरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत,
उसके बाद में इंद्राणी, रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्राही और माधवी मुदगल, इतने नाम आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। मणिपुरी की बात की जाए दोस्तों, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बनता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है? मणिपुरी है, बहुत बार पूछा गया है। अब मणिपुरी नृत्य के जुड़े कलाकार देखिए तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झावेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह, इतना नाम आप लोग यहाँ से पूरी तरह से कवर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। लास्ट आता है आपका दोस्तों सत्रिया, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन, सत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकरदेव थे। अब सत्रिया नृत्य के जुड़े कलाकार देखिए तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूप रानी दास बोरा, इतना आप लोगों को दोस्तों पूरी तरह से क्लियर रखने, ताकि शास्त्रीय नृत्य जो आपका सुपर टॉपिक है आपके कभी क्वेश्चन मिस ना हो, अगर आप एक बार पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं। पीडीएफ के बारे में हम बता चुके हैं दोस्तों, ऑल इन वन एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का पूरे 10 वेटेज के साथ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। बिहार एसएससी भी दोस्तों अभ्यर्थी को दिया जा रहा है और यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से दोस्तों रेडी कर लिए गए। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोगों के लिए टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्तों? क्वेश्चन रखा गया है घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का है। यानी कि दोस्तों हम लोग शास्त्रीय नृत्य भी कवर कर चुके हैं, तो लोक नृत्य भी इसी के साथ पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, आंसर दे चुके हैं। मोस्ट वन सीट आपके सामने, टॉपिक है आपका भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। चलिए इसको भी हम लोग इसी समय पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन था हमारा घूमर, जो कि सुपर क्वेश्चन भी आपका, किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। टॉपिक है भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। एक तरफ राज्यों के नाम है, दूसरी तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम। चलिए शुरू करते हैं। बात करें दोस्तों असम का, तो यहाँ का बिहू आपका मोस्ट वन रहता ही है। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा, बिछुआ, इतने आप ध्यान रखने, जितने इंपॉर्टेंट है पूरी तरह से सब कवर है। कुछ भी हमारे द्वारा दोस्तों कोई कंटेंट या दोस्तों आपका फैक्ट जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनने, जो किसी आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है, कभी मिस नहीं किया जा सकता। आगे बढ़िएगा। झारखंड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ के संबंधित जो लोक नृत्य हैं, सबसे पहले आपका छऊ मोस्ट वन रहेगा ही। कटघोड़वा हो गया, धोबिया हो गया, कर्मा हो गया, सरहुल हो गया। बिहार की बात की जाए दोस्तों तो बरुआ बखाइन हो गया, सोहराई हो गया, झिझिया हो गया, धोबिया हो गया, लौंडा हो गया, आप जानते हैं, जटजटिन हो गया, कटघोड़वा हो गया। बिहार और झारखंड के कुछ लोक नृत्य आपके आपस में मिलते हैं, आप जानते हैं दोस्तों, दोनों राज्यों का बंटवारा हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका दोस्तों राजस्थान की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं, कठपुतली मोस्ट में, घूमर, पणिहारी, गणगौर आपका सुपर रहेगा, बगरिया हो गया, तेरा ताली, इतना भी आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट रखेंगे। गुजरात का आप जानते हैं गरबा डांडी आपका पारंपरिक लोक नृत्य है। इसके बाद में इसमें गणपति भजन आप जोड़ लीजिए। पश्चिम बंगाल का दोस्तों जात्रा, बाउल, काठी, ढाली और मरसिया, ये पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। महाराष्ट्र में लावड़ी आपका सुपर रहता है। ये तमाशा हो गया, बोहदा हो गया, मौनी हो गया, लेजम हो गया, दही कला जिसे दही हंडी भी कहा जाता है, गोरीचा, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। केरल का जो लोक नृत्य है, ओट्टम हो गया दोस्तों, थुलाल हो गया, काली अट्टम हो गया, मारा मोन हो गया। बाकी इसके दो शास्त्रीय नृत्य आप जानते हैं दोस्तों, कथकली और मोहिनी अट्टम। उत्तराखंड की बात की जाए, चौफला हो गया, कजरी हो गया, झोटा हो गया, चाचरी हो गया। कर्नाटक के लोक नृत्य दोस्तों यक्षगान आपका मोस्ट हुआ, करगा भी मोस्ट हुआ, कुनीता भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश की पंडुआनी आपका बार बार पूछा था, मुंदड़ी भी मोस्ट हुआ, गौडो भी है, चैत भी है। आगे बढ़िएगा। अगला किस राज्य का हमें देखना है दोस्तों लोक नृत्य? तो छत्तीसगढ़ का। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य की बात की जाए तो सु आपका सुपर रहेगा, राउत नाच भी सुपर है, डागला भी सुपर है। उत्तर प्रदेश का रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, चरकुला हो गया, छपेली हो गया, कजरी हो गया, झूला हो गया। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, जयंती, जद्दा आपका मोस्ट हुआ, छारुआ हो गया, डांगा हो गया, सांगला हो गया। पंजाब और हरियाणा के एक साथ देखेंगे, गिद्धा, भांगड़ा और धमाल, तीनों सुपर है, ध्यान रखिएगा। मेघालय के लाहो और वांगला। नागालैंड की बात की जाए, चोंग हो गया, खैवा हो गया, कुमीनागा हो गया। जम्मू कश्मीर के राव, दमाली, हिका, तीनों सुपर हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुखौटा, मोपिन, सोलिंग, लोसार मोस्ट इंपॉर्टेंट, चोकुम, इतना आप लोगों को दोस्तों पूरी तरह से कलेक्ट रखने हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस ना हो। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्तों? क्वेश्चन रखा गया है बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? तो डायमंड पर। आप जानते हैं आपका कौन सा टॉपिक है दोस्तों, विभिन्न खेल कहाँ पे खेले जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। खेल जगह से बहुत सारी सीटें आपकी पीडीएफ में जोड़ी गई हैं, क्योंकि आपका दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ सीट आपके सामने, काफ़ी छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सीट आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? तो डायमंड पर। अब देखिएगा विभिन्न खेलों के नाम एक तरफ है, परिसर या मैदान के नाम दूसरी तरफ है। सबसे पहले क्रिकेट आप जानते हैं, पिच या फील्ड दोनों लिख के आता है आपके ऑप्शन में। फुटबॉल दोस्तों फील्ड में खेला जाता है, हॉकी भी फील्ड में खेला जाता है, लाल टेनिस से कोर्ट में खेला जाता है, ध्यान रखिएगा। सुपर पॉइंट दोस्तों, सुपर ये टॉपिक है आपके एसएससी एग्जाम्स का, आप जानते होंगे।
टेबल टेनिस दोस्तों बोर्ड में खिलाता है, बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, बास्केटबॉल कोर्ट में खिलाता है, वॉलीबॉल कोर्ट में खेला जाता है, बेसबॉल डायमंड में खिलाता है, पोलो दोस्तों फील्ड में खिलाता है, गोल्फ दोस्तों कोर्स में खेला जाता है, शतरंज बोर्ड में खिलाता है, कबड्डी ये भी कोर्ट में खेला जाता है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने। लास्ट है आपका मुक्केबाजी जो कि रिंग में खिलाता है। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से क्लियर रखने। बढ़ेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्तों, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। ये भी दोस्तों खेल शब्द आपके खेल जगत से ही है, हम बता चुके हैं। बहुत सारी सीटें आपकी पीडीएफ में लगाई गई ताकि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो, जहां जहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनने हैं। मोस्ट ऑफ सीट आपके सामने है। टॉपिक का ना दोस्तों, महापुरुष जितने खेल हैं उनसे जुड़ी जो शब्दावलियां हैं दोस्तों, आप जानते हैं डॉक्टर पूछा था, चाइना मैन ही हो गया, गूगली हो गया, जितने भी हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर है 100%। इसको आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित शब्दावली देखेंगे। एक तरफ खेल के नाम है, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के नाम है। शुरू करते हैं दोस्तों क्रिकेट से। तो एलबीडब्ल्यू आप जानते हैं, चाइना मैन हो गया, गुगली हो गया, स्विंग हो गया, सिली हो गया, पॉइंट हो गया, बाई हो गया, स्टंप हो गया, फॉलो ऑन हो गया, स्लिप हो गया, हुक हो गया, थर्ड मैन हो गया, कवर हो गया, गलिक हो गया, फ्री हिट हो गया। सारे क्रिकेट से संबंधित हो दोस्तों, आप इसको तो अच्छी तरह से जानते होंगे। फुटबॉल की बात कर लीजिए तो ड्रिबल हो गया, पेनाल्टी किक हो गया दोस्तों, स्ट्राइपर हो गया, बिंगर हो गया, कॉर्नर किक हो गया, थ्रो इन हो गया, फ्री किक हो गया, टच लाइन हो गया। ये फुटबॉल खेल से संबंधित दोस्तों शब्दावलियां हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, हॉकी। हॉकी से संबंधित खेला दोस्तों शब्दावली देखेंगे। तो ड्रिबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टिक हो गया, बुली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कूप हो गया, पुश इन हो गया, उसके बाद दोस्तों कट ट्राई ब्रेकर हो गया, पेनाल्टी कॉर्नर हो गया और सेंटर फॉरवर्ड हो गया। लाल टेनिस से जुड़े दोस्तों खेल से संबंधित देखेंगे शब्दावलियां। तो स्मैश हो गया, बैक हैंड हो गया, फॉल्ट हो गया, ड्यूस हो गया, चाप हो गया, लव हो गया, एडवांटेज हो गया, चेंज हो गया, हाफ वॉली हो गया, सेट हो गया। टेबल टेनिस से संबंधित टॉप स्पिन हो गया दोस्तों, बैक स्पिन हो गया, चाप ग्रिप हो गया, चाइनीज ग्रिप हो गया, स्विंग स्ट्रोक हो गया, रिवर्स हो गया, सैंडविच पुस्ट दोस्तों कंट्रोल हो गया, एंड हो गया, पेन होल्डर हो गया, ग्रिप हो गया, फाइल हो गया। ये एक दोस्तों शब्दावली टेबल टेनिस से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित स्मैश हो गया, ड्रॉप हो गया, नेट हो गया, गेम हो गया, लव हो गया, डबल फॉल्ट हो गया, ड्राइव हो गया, ड्यूस हो गया, क्रॉस हो गया, शॉट हो गया, लेट हो गया दोस्तों, वर्ड हो गया और लिफ्ट हो गया। ये दोस्तों शब्दावलियां बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बास्केटबॉल से आप देख लीजिए, ब्लॉकिंग हो गया, ड्यूलिंग हो गया दोस्तों, जंप बॉल हो गया, फ्री थ्रो किक हो गया, फिर दोस्तों उसके बाद में पिनोट लीड पास हो गया, पिवट हो गया, होल्डिंग हो गया, मल्टीपल थ्रो हो गया, रिंग गार्ड पॉइंट हो गया। सबको आपको पूरी तरह से कलेक्ट रखने, किसी भी दोस्तों कॉमन सेंस से, किसी भी ट्रिक से, इसीलिए हम सब कुछ पूरी तरह से मेंशन कर दिए। वॉलीबॉल से संबंधित देखेंगे दोस्तों, वाली हो गया आपका, डिग पास हो गया, बूस्टर हो गया, हुक हो गया, सल्लो हो गया दोस्तों, फ्लोटर हो गया, स्विच हो गया, एरियल हो गया, रोटेशन हो गया। बेसबॉल से संबंधित शब्दावलियां देखेंगे तो पिचर हो गया, होम हो गया, बेस हो गया, पुट आउट हो गया दोस्तों, कैचर हो गया, हिटर हो गया, होमस हो गया, इसक बीस प्ले हो गया, बॉटम हो गया, बुल पेन हो गया, फ्लाई बॉल हो गया, रन डाउन हो गया। पोलो से संबंधित दोस्तों शब्दावली देखेंगे, बंडर हो गया, चक्कर हो गया, मैलेट हो गया, हुक हो गया, गेलेपिंग हो गया, चुकचा हो गया दोस्तों, हैंडीकैप हो गया, बंकर हो गया, एसेल हो गया, रेल हो गया दोस्तों और राइड ऑफ हो गया। गोल से संबंधित शब्दावलियां, होल हो गया, पुट हो गया, लिंक्स हो गया, टी स्टाइमी हो गया दोस्तों, वाइफी हो गया, कैडी हो गया, बोगी हो गया, फोरसम हो गया दोस्तों, पुटिंग हो गया, लाई होगा, पोस्ट हो गया। शतरंज से शब्द आप शब्दावली देखेंगे, चेकमेट हो गया, बिशप हो गया, स्टेलमेट हो गया, पान हो गया, फिडे हो गया, नाइट हो गया, कैसल हो गया, रैक होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट जितने दोस्तों आप किसी भी तरह से आप इसको दोस्तों अच्छे से रिवाइज करें, केवल एक बार में ये बात बनने वाली आपकी नहीं है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप समझने का प्रयास करें। कबड्डी से संबंधित देखेंगे दोस्तों तो वर्क लाइन हो गया, मार्च लाइन हो गया, लाबी हो गया, बैटिंग हो गया, ब्लॉक हो गया, रेडर हो गया। थोड़े और रह गए, पढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। लास्ट क्या दोस्तों आपका कबड्डी। कबड्डी से संबंधित हम देख चुके हैं दोस्तों, वर्क लाइन होगा, मार्च लाइन, लावी, वेटिंग, ब्लॉक और रेडर। लास्ट है आपका मुक्केबाजी। इससे संबंधित ब्लॉक, ब्लो, बाउंस, ब्लो हो गया, बाउंस हो गया, पंच, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैब हो गया, पंच, बैग, आप जानते हैं कि ये सारी चीजें बैग दोस्तों मुक्केबाजी में मारी जाती हैं। उसका जैब, रिव हो गया, कबर अप हो गया, बाउट हो गया, बैक पैडल हो गया और राइट क्रॉस हो गया। सब कुछ आपको पूरी तरह से दोस्तों कवर रखने। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर का अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों, पॉलिटी से जो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आर्टिकल के मोस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। 3 से 4 क्वेश्चन आपके एक्सेप्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो मोस्ट सीट आपके सामने है। पॉलिटी के आर्टिकल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कलेक्शन कर लिया गया है। इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आपके पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। टॉपिक आपका
भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। सीट आपके सामने है। चलिए दोस्तों पूरी तरह से सीट को अपने सामने करते हैं ताकि एक साथ कलेक्ट करें। देखिएगा, एक तरफ संबंधित प्रावधान दिया गया है, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए। बात करते हैं दोस्तों पहले की, तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र मोस्ट बड़ा, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नेक्स्ट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता या नागरिकता संबंधी दोस्तों प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। जितने एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से इसमें कलेक्शन किया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। धर्म, मूलवंश, जातलिंग या जन्मस्थान के विभेद का प्रतिषेध दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है। नेक्स्ट, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता या आप कह सकते हैं सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट रहेगा दोस्तों, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। आगे बढ़िएगा। अगला आपका है दोस्तों उपाधियों का अंत, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में, इसका प्रावधान अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 39 का में है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका क्या है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। और नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा भारतीय संविधान का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य का प्रावधान अनुच्छेद 51 का में है। भारत का राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 54 में है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों अनुच्छेद 66 में है। अगला है आपका दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान यानी फराडांस की जो शक्ति दी गई वो अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में। भारत का महान्यायाधीश कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में। संसद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। और उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन यानी रिव्यू की जो शक्ति पावर उसे प्राप्त है, यह अनुच्छेद 137 के तहत है। ध्यान रखेंगे आप लोग, थोड़े और रह गए हैं। अगला क्या दोस्तों आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 155 में। राज्य के महाधिवक्ता का 165 में है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध का प्रावधान अनुच्छेद 263 में। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन जो हमारा क्वेश्चन था आर्टिकल 280 में है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान 360 में। और मोस्ट में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 में। इतना आप लोगों को दोस्तों पूरी तरह से कवर रखने, ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्तों, आयरलैंड की राजधानी डबलिन किस नदी के तट पर स्थित है? लीफ है। यानी यहाँ पे राजधानी भी आपको कलेक्ट करने हैं। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से इसको रिवाइज करेंगे। 100% सब कवर करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आयरलैंड की राजधानी डबलिन किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा लीफ नदी के तट पर। टॉपिक है आपका नदियों के तट पर बसे विश्व के प्रमुख नगर। सबसे पहले विश्व के प्रमुख नगर कवर कीजिए। इसके बाद अगली टॉपिक में दोस्तों भारत के प्रमुख जो नगर है किस नदी के तट पर स्थित है उनको भी आप कंप्लीट करेंगे। चलिए, एक तरफ नगरों के नाम है, फिर नदियों के नाम, फिर नगरों के नाम, फिर नदियों के नाम। बात करेंगे दोस्तों लंदन की, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, टेम्स नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है। बेलग्रेड की राजधानी दोस्तों सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड जो कि डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन टर्गुस नदी के तट पर स्थित है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन ये लीफे नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी का एक शहर है दोस्तों बान जो कि राइन नदी के तट पर स्थित है। चेक गणराज्य का एक शहर है दोस्तों प्राग जो कि बीटावा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? बीटावा नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़िएगा। इटली की राजधानी रोम है जो कि टाइबर नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। हंगरी जो कि बुडापेस्ट की राजधानी दोस्तों डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड दोस्तों ये मैंजनियर नदी के तट पर स्थित है।
यूएसए की राजधानी वाशिंगटन, आप जानते हैं वाशिंगटन डीसी इसका पूरा नाम है, यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि पोटोमैक नदी का तट पर स्थित है। म्यांमार की राजधानी यंगून इरावदी नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है दोस्तों, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है ये पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, उसमें जो एक स्टेट है ये दोस्तों स्वान नदी के तट पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो और अकाउ नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है दोस्तों सिडनी, जो कि डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। और यूएसए का एक शहर है न्यूयॉर्क, आप लोग जानते हैं हडसन नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान का एक शहर कराची सिंधु नदी के तट पर स्थित। पाकिस्तान का एक शहर लाहौर है, जो कि रांची नदी के तट पर स्थित है। चीन का एक शहर संघाई है दोस्तों, जो कि यांग नदी के तट पर स्थित है। और इराक की राजधानी बगदाद ये टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर रखने, ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो। कहाँ कहाँ से दोस्तों हम क्राइटेरिया लाके इसको पूरी तरह से दोस्तों रेडी करते हैं, ताकि कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हो, जहाँ जहाँ से जिस जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं। आगे बढ़िएगा, टॉपिक आपका जानते हैं दोस्तों, अहमदाबाद किस नदी के तट पर। आगे बढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपका क्या है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित नगर है, तो साबरमती। विश्व लेवल पे आप कवर कर चुके हैं। अब दोस्तों भारत के लेवल पर जितने मुख्य नदी दोस्तों नगर हैं किस नदी के तट पर स्थित है, ये हमारा टॉपिक है। यानी कि नदियों के तट पर बसे भारत के प्रमुख शहर, पहले नगर के नाम, फिर नदी, फिर नगर, फिर नदी। चलिए 1 मिनट में इसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ये आगरा, जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। कटक ये महानदी के तट पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। सबको आपको पूरी तरह से अपडेट रखनी है। आगे बढ़िएगा, अगला क्या दोस्तों आपका नासिक, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पणजी दोस्तों ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, मांडवी नदी के तट पर। अगला है आपका उज्जैन, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। संबलपुर महानदी के तट पर स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती आप जानते हैं। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज दोस्तों ये गंगा यमुना के संगम यानी संगम पर स्थित है। सब कुछ के तट पर स्थित है। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल सिक्रुपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आयरन की कमी से। क्वेश्चन कहां से आओ दोस्तों, जनरल साइंस का जो हमारा दोस्तों बायो का टॉपिक है, आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक रहेगा। जनरल साइंस में बायो के चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। मोस्ट हमारी सीट आपके सामने दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। आप लोग इसको पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। पहला क्वेश्चन देखिएगा, टिक्का एक रोग है दोस्तों, किस फसल से संबंधित है, तो ये मूंगफली से हजारों बार पूछा गया है। रेड राट मोस्ट इंपॉर्टेंट की रोग किस फसल से संबंधित है, गन्ना से है। अगला दोस्तों अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है, तो टमाटर की है। कुफरी चमत्कार या कुफरी बादशाह किस फसल की प्रमुख प्रजाति है, तो ये आलू की है। आगे बढ़िएगा, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है, धान का। नेक्स्ट, भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है, पश्चिम बंगाल में। और गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, तो फफूंदी के कारण होता है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। स्पेशल पीडीएफ दोस्तों जनरल साइंस के आपके पीडीएफ में जोड़े गए हैं। आगे बढ़िएगा, हाइड्रोपोनिक्स क्या दोस्तों, तो बिना मृदा के पौधों की खेती है। फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर का कौन सा भाग खाया जाता है, वो पुष्पक्रम है। नेक्स्ट, ट्रक फार्मिंग क्या है, तो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती है। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है, तो लाइकोपिन के। और नारियल का कौन सा भाग खाता है, भ्रूणपोष है। लीची का कौन सा भाग खाता है, एरिल है। नाशपाती यानी पियर का कौन सा भाग खाता है, तो गूदेदार पुष्पासन है। पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है, बीजों से। कुनन प्राप्त होता है दोस्तों सिनकोना की छाल से, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है आपका, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, छाल से। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, फूल से। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, तो पत्तियों से। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन ने। नेक्स्ट, वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आनुवंशिकी कहा जाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या करता है, डेमोग्राफी। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। और दोस्तों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। जो विकास को सर्वप्रथम किसने समझा था, लेमार्क ने। ये मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम्स में पूरी तरह से ट्रेंड में रहेंगे। अगला है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता, तो डी विरीज थे। नेक्स्ट, पुरवाल यानी कोरल्स क्या समुद्री जीव है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। पित्त यानी बाइल कहाँ पर जमा होता है, पित्ताशय में। पेसमेकर का संबंध है हृदय से। पेसमेकर का दोस्तों कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, किडनी में होता है।
रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। और सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपका क्या है? कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ओ बी है। और कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता है? वो ओ है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। और एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया थी? तो एड्स की पहचान के लिए। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा दोस्तों? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन है आपका, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत है। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने पूरी तरह से सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।